नीलिमा डार्लिंग, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अभी तो रात जवान हुई है। दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि सारी रात मैं तुम्हारे पहलू में गुजार दूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। मेरा निकम्मा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा। नीलिमा, एक बात बताओ, क्या उसे तुम पर कभी शक नहीं होता? शक? वो तो समझता है मुझ जैसी पतिव्रता कोई औरत ही नहीं है। वो तो मेरी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान भी दे सकता है। मानता हूं तुम्हें, जितनी खूबसूरत हो उतनी अक्लमंद भी। ये नेकलेस तुम पर बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान से तारे लेकर इस हार में जड़ दिए हों। जानते हो इसकी कीमत क्या है? 2.5 करोड़ रुपए। वाओ, दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन एक बात कहूं नीलिमा, तुम्हारी खूबसूरती के सामने ये हार कुछ फीका पड़ जाता है। Really? एब्सोल्युटली। अच्छा हाँ, तुमने कहा था ना तुम्हें कुछ रुपयों की जरूरत है। ये लो 1 लाख रुपए। इसकी क्या जरूरत है नीलिमा? अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो रख लेता हूं। ओके, बाय। सिर्फ 1 लाख रुपए? अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या बात है नीलू, आज फिर बहुत देर कर दी। मैंने आपको बताया था ना, फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी, वहीं थोड़ी देर हो गई। मैं तो ये कहता हूं तुम्हें इतना काम करने की जरूरत क्या है? सब कुछ तो है हमारे पास, और फिर तुम थक भी तो बहुत जाती हो। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, और आज बिजनेस वर्ल्ड में नीलिमा आहूजा का जो नाम है, जो मकाम है, उसके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? हाँ, लेकिन आप परेशान मत हुआ कीजिए। मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप मेरा इंतजार मत किया कीजिए, और मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इज इट क्लियर? सॉरी मैडम, मैं ये पूछने के लिए आया था कि अगर आप खाना खाएं तो लगा दूं। मैं खाना खाकर आई हूँ, समझे? यस मैडम। डॉली, आई रियली लव यू। आई लव यू डार्लिंग। तुम जानती नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ओह कम ऑन राजन, तुम शादी के बारे में अभी सोच भी कैसे सकते हो? प्लीज डॉली, तुम जानती नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम जो भी मांगोगी, तुम जो भी चाहोगी, वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। अच्छा, जो मैं मांगूंगी मुझे लाकर दोगे? आई प्रॉमिस यू। तो ठीक है। तुमने वो हीरो का हार देखा था जो नीलिमा मैडम ने पार्टी में पहना था? हाँ, वो हीरो का हार देखा तो था। बस वो हार मुझे लाकर दे दो। व्हाट? डॉली, तुम उस हार की कीमत जानती हो? वो तुम जानो।
मुझे तो बस वो हार चाहिए। जिस दिन तुम मुझे वो हार लाकर दे दोगे ना, बस उसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। मेरे ख्याल से मिस्टर मेहता, सिल्वर चैनल के इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसमें हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन नीलिमा जी, हम लोग ऑलरेडी 25% शेयर्स खरीद चुके हैं और इससे ज्यादा की कैपेबिलिटी हमारी है भी नहीं। कोई बात नहीं, फिगारो कंपनी के 10 करोड़ के शेयर्स पड़े हुए हैं, इन्हें बेचा जा सकता है। ये हमारे कोई काम के नहीं है। देखिए मैडम, मैं तो आपको यही राय दूंगा कि इन शेयर्स को हाथ भी मत लगाइए। माना अभी इनकी हैसियत कोयले से ज्यादा नहीं है, पर कल जब शेयर मार्केट उठेगा तो यही कोयला हीरा बन के निकलेगा। तुम? हाँ दीदी, आई वांट टू स्पीक टू यू। देखो सुनीता, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। मुझे कुछ रुपए चाहिए। अच्छा, तो क्या? तो ये कि आप मुझे वो रुपए देंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब तुमने अपनी लाइफस्टाइल बदलने की बजाय ये घर छोड़ दिया था। अब तुम किस मुंह से पैसे मांगने आई हो? ये सब तो ठीक है दीदी, बट लेट मी रिमाइंड यू, ये सब कुछ आपका अकेले का नहीं है। इसमें मेरा भी हिस्सा है। शट अप! ये सब मेरी मेहनत की कमाई है, कोई बाप दादा की कमाई हुई जायदाद नहीं, समझी तुम? सब कुछ ना सही, लेकिन ये 2.5 करोड़ का हार जो हमारी मरी हुई मॉम की प्रॉपर्टी है, उस पर तो मेरा भी हक है ना? खबरदार, जो इस हार पर नजर भी डाली तो मैं जीते जी तुम्हें इस हार को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, समझी तुम? लोग दीदी, अगर तुमने मेरा हिस्सा सीधी तरह से नहीं दिया तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है, समझी? ठीक है, तुमसे जो होता है वो कर लो। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। ओके, I'll see to it। मैं तुम्हें देख लूंगी। नीलिमा, ये तुमने अच्छा नहीं किया भाई। वो तो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? देखो हनी, मैं कितने दिन और तुम्हारे टुकड़ों पर इस तरह पलता रहूंगा? मैंने सोचा है कि कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूं। गुड। मैंने एक रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री डालने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए कुछ 50-60 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये 50-60 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगी? देखो हनी, मेरे पास फिलहाल इतना रुपया नहीं है। नहीं नीलिमा डार्लिंग, मैं तुमसे रुपए नहीं मांग रहा हूं। मैंने एक बैंक से बात की है, वो लोग मुझे पूरा अमाउंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मॉर्गेज के तौर पर वो कोई चीज रखना चाहते हैं। अगर तुम्हारा ये नेकलेस। What? खबरदार, अगर तुमने इस हार पर नजर भी डालने की कोशिश की तो तुमने इसके बारे में सोचा भी कैसे? सुनो डार्लिंग, अपनी औकात में रहो राजन। It's a warning for you, okay? अरविंद, अरविंद, अरविंद छुट्टी गया है फिल्म देखने। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो लगा था शायद तुम आज भी देर से आओगे, इसलिए मैंने सोचा राजेश्वर से मिलाऊं। बहुत दिनों से बुला रहा था बेचारा। बस तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूं। आपकी मर्जी, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। वैसे भी मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ।
यार कालू, ये छोटी मोटी चोरी करके अपना कोई भला होने वाला नहीं है। अब लगता है कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। बड़ा क्या मतलब? कोई शिकार है तेरी नजर में? अरे शिकार ही है। ये अपने 36 नंबर की जो बंगले की सटानी है ना, उसके पास एक कीमती हार है जिसकी कीमत 3-4 करोड़ रुपया है। हाँ, अगर वो हाथ अपने हाथ में आ जाएगा ना, अपने वारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो हार अपने हाथ लगेगा कैसे? हाँ लगेगा, वो हाथ लगेगा हार में। चाहे इस हार के लिए अपने को उसका खून ही क्यों ना करना पड़े। कौन है वहां? चोर चोर! अरे चोर चोर! अरे चोर! कोई पकड़ो चोर! सर, ये खाली अलमारी और ये लाश, इट्स वेरी क्लियर सर कि जिस वक्त जग्गू ने इस अलमारी पे हाथ साफ किया होगा, उसी समय मिसेस नीलिमा आहूजा यहाँ पहुंच गई और जग्गू ने अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर हमला किया और यहाँ से भाग निकला। श्रीवास्तव, हमला इस भारी पीतल की मूर्ति से हुआ है। ये मूर्ति कहाँ रखी जाती है? सर, ये मूर्ति बार पर होती है और इसकी जोड़ी की मूर्ति नीचे है। आई सी। सब ये काम उस चोर का नहीं है। पहली बात, अगर उसने चोरी की होती तो उसके पास से चोरी का माल बरामद होता। लेकिन सर, ये भी हो सकता है कि उसने भागते वक्त माल कहीं छुपा दिया हो। उसे इतना मौका ही कहाँ मिला श्रीवास्तव? मिसेस आहूजा के सर के पिछले हिस्से पे वार हुआ है। अगर वो अचानक यहाँ पर आई तो जग्गू ने उसके सर के पिछले हिस्से पे वार कैसे कर दिया? यू आर राइट सर, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मदद मांगने के लिए वापस आई हो और जग्गू ने मौका देखकर ये मूर्ति उनके सर पे दे मारी हो। श्रीवास्तव, लेकिन ये मूर्ति हमें ऊपर से बरामद हुई है, जबकि इस मूर्ति की जगह ये है, परमानेंट जगह। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि चोर यहाँ पर आया पूरे होशो हवास में, प्री प्लान्ड ये मूर्ति यहाँ से उठाई, ऊपर गया, मिसेस आहूजा पे वार किया, उसका कत्ल किया और वहां से माल लेके फरार हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये काम किसी जान पहचान वाले का है। एग्जैक्टली। कौन हो सकता है उनका कातिल? साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अरविंद, 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 ये मेरे घर में पुलिस की गाड़ी क्यों? और पुलिस इंस्पेक्टर, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो मिसेस आहूजा। यस, मिसेस आहूजा, शी इज माय वाइफ। क्या हुआ नीलू को? नीलू, क्या हुआ मेरी नीलू को? नीलू! आई एम सॉरी मिस्टर आहूजा, शी इज नो मोर। व्हाट? उनकी हत्या हो गई है। ये नहीं हो सकता, मेरी नीलू नहीं मर सकती। आप कह दीजिए इंस्पेक्टर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा मिस्टर आहूजा, मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन किसी ने आपकी बीवी की हत्या कर दी और सारा माल लेकर यहां से फरार हो गया।
नो इंस्पेक्टर, नो। मिस्टर आहूजा, आप ये बता सकते हैं कि उस तिजोरी में क्या क्या था? उस कवर्ड में कुछ कैश था, कुछ 3-4 लाख रुपए, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स थे और एक डायमंड नेकलेस था जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए थी इंस्पेक्टर। 2.5 करोड़? जी हाँ। देखिए मिस्टर आहूजा, हो सकता है कि आपकी वाइफ का कत्ल इसी नेकलेस की वजह से हुआ हो। वैसे आपको क्या लगता है आहूजा साहब, आपकी मिसेस का कोई दुश्मन हो सकता है, कोई ऐसा शख्स जो उनकी जान लेना चाहता हो, कोई बिजनेस राइवलरी? नहीं, ऐसी कोई बिजनेस राइवलरी तो नहीं थी उनकी किसी से। इनफैक्ट वो तो दुश्मनों को भी दोस्त बनाने में माहिर थी। मिस्टर मेहता, आप तो इस फैमिली के बड़े करीब रह चुके हैं। इनकी मैरिड लाइफ कैसी थी? मेरा मतलब इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशंस कैसे थे? काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में, और मेरे ख्याल से तो कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं हुआ उनसे। हाँ, मिसेज आहूजा, मिस्टर आहूजा, दोनों में काफ़ी प्यार था। मिसेस आहूजा का और कोई करीबी रिश्तेदार, आई मीन उनके भाई बहन या मदर फादर? कोई नहीं है, बस एक बहन है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहती हैं। एक्चुअली मिसेज आहूजा को उसका लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, इसलिए वो अलग रहती हैं। वो उनकी सिस्टर जो है अभी भी आती जाती हैं क्या? मिसेज आहूजा को तो उसकी शक्ल तक से नफरत थी, लेकिन हाँ, कल वो आई थी और मिसेज आहूजा का और उसका काफी झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेकर? वही साहब, मनी मैटर, पैसों को लेकर दोनों में बहुत बहस हुई। एक्चुअली सुनीता को पैसों की सख्त जरूरत थी और मिसेज आहूजा ने उसे एक फूटी भी कौड़ी देने के लिए मना कर दी। इस पर सुनीता ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने वो 2.5 करोड़ का हार उसे नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। वो क्या नाम बताया आपने? मिसेज सुनीता, सुनीता चावला। पुलिस। पुलिस? यस। मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। किस बारे में? ये जो आप पी रही हैं, इस बारे में नहीं। मिस सुनीता चावला, मैं तो एक कत्ल के बारे में बात करने आया। कत्ल? किसका कत्ल? आपको नहीं पता? आपकी बहन का कत्ल हो गया। क्या? दीदी का खून? कब हुआ? कैसे हुआ? ओह नो, आई डोंट बिलीव इट। दीदी मर गई? आप रो रही हैं सुनीता जी? आप तो अपनी बहन से नफरत करती थी। हाँ, पर आफ्टर ऑल इंस्पेक्टर, हम सगी बहनें थी। और उस सगी बहन ने जब आप उनके पास पैसे मांगने गई तो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं दी आपको। हाँ, वो ऐसी ही थी इंस्पेक्टर। और उसी बहन को जो थी ही ऐसी आपने मार डाला, उसका कत्ल कर दिया, उसके घर से, उस कबाड़ में से पैसे चुरा लिए और वो 2.5 करोड़ का हार लेकर फरार हो गए। बहुत रबिश। मैंने कोई कत्ल नहीं किया और ना ही मैंने कोई पैसा लिया है। ये क्या है? इतने सारे रुपए कहां से आए? इंस्पेक्टर साहब, ये
ये रुपए मेरे नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप। You're lying. गॉड प्रॉमिस इंस्पेक्टर साहब, ये रुपए मेरे नहीं है। दरअसल मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ पैकेट दिए थे किसी को देने के लिए। ये रुपए उसी के हैं। श्रीवास्तव, इस रूम की तलाशी लो। अगर ये नोट यहाँ पर हैं तो वो हार भी यकीनन यहीं कहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, व्हाई कांट यू बिलीव मी? मैं अपनी दीदी का खून क्यों करूंगी? क्या जरूरत है मुझे उनका खून करने की? वो इसलिए कि आप उससे नफरत करती थी और वो भी आपसे। वो आपके चाल चलन से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो ये कहती थी कि आप एक गिरी हुई औरत। अगर मैं गिरी हुई हूँ तो वो कौन सी कोई महान औरत थी? सब जानते कि शादीशुदा होने के बावजूद भी गैर मर्द से उसके नाजायज ताल्लुकात थे और उसका नाम है राजन दिवेचा। राजन दिवेचा? जी हाँ, जिसके साथ मेरी दीदी मडाई लेन वाले बंगले पर। अब मैं आपको क्या बोलूं इंस्पेक्टर साहब? सर एक मिनट। नेकलेस इस घर में कहीं नहीं मिला और ये रुपए भी उससे कहीं ज्यादा हैं जो तिजोरी से गायब हुए थे। I see. ओहो, कहीं जाने की तैयारी हो रही है मिस्टर राजन। आप कौन है? आप? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं, इफ यू डोंट माइंड। सवालात? कैसे सवालात? मिस्टर राजन, आप मिसेस नीलिमा आहूजा को तो जानती हैं ना? जी हाँ, मैं जानता हूं उन्हें। आपके उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं? हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। ताल्लुकात? कैसे ताल्लुकात हैं मिस्टर राजन? जायज या दोस्ताना ताल्लुकात हैं हमारे। ये दोस्ताना ताल्लुकात के बारे में मिस्टर आहूजा को इल्म है? वो जानते हैं इस बारे में कि आपके और मिसेस नीलम आहूजा के दोस्ताना ताल्लुकात हैं? लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये सारी पूछताछ क्यों हो रही है? अगर मेरी नीलिमा आहूजा के साथ दोस्ती है तो क्या ये कोई जुर्म है? कोई जुर्म नहीं मिस्टर राजन, दोस्ती रखना कोई जुर्म नहीं। लेकिन उनके घर में एक जुर्म अलबत्ता जरूर हो गया। कल मिसेस नीलिमा आहूजा का किसी ने मर्डर कर दिया और उनके कबर्ड से कुछ नकद और एक छोटा सा हार गायब है, डायमंड नेकलेस, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। व्हाट? नीलिमा का कत्ल हो गया? जी हाँ, और हमें ये शक है मिस्टर राजन कि वो कत्ल एक ऐसे शख्स ने किया है जो उनके बहुत करीब है। वो शख्स आप भी हो सकते हैं मिस्टर राजन। मैं नीलिमा का खून क्यों करूंगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं कि सारे सोने के अंडे एक साथ हासिल करने की कोशिश करूं। हो सकता है मिस्टर राजन कि आपको वो अंडे मिलने बंद हो गए हो, आपके वो सोने के अंडे। ये भी हो सकता है कि मिसेस नीलिमा आहूजा के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया हो, कोई अनबन हो गई हो, तो आपने ये सोचा चलिए कोई बड़ा हाथ मारा जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे और नीलिमा के बीच कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। राजन, कैसी लग रही हूं मैं? आपकी तारीफ। ये डॉली हैं, मेरी फियांसी। और बहुत जल्दी हम लोग शादी करने वाले हैं। I see. Congratulations. Hearty congratulations. थैंक यू। Nice necklace. Real diamonds? जी हाँ, ये हार मुझे राजन ने दिया है, तभी तो मैं शादी के लिए राजी हुई हूँ। वैसे बाय द वे मिस्टर राजन, मिसेस नीलिमा आहूजा के मर्डर के बाद उनके घर से, उनके कबर्ड से
एक हार गायब हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। कहीं ये वो हार तो नहीं? What? नहीं, ये वो हार नहीं है, ये नकली हार है। लेकिन तुमने तो कहा था। मैंने झूठ कहा था। झूठ क्या है और सच क्या है, बहुत जल्द पता चल जाएगा मिस्टर राजन। श्रीवास्तव, ये हार अपनी कस्टडी में लो और इसकी जांच करवाओ। ओके सर। मिस्टर राजन, अगर ये हार असली हुआ तो हो सकता है ये हार आपके गले का फंदा भी बन सकता है। कमाल है सर, वो हार वाकई नकली है। आई मीन अमेरिकन डायमंड का है सर, और उसकी कीमत भी 30-35 हजार से ज्यादा नहीं है। लेकिन सर, बनाने वाले ने बिल्कुल उस 2.5 करोड़ वाले हार की नकल बनाया है उसको। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि हमारे वो राजन दिवेचा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर। श्रीवास्तव, मैं मिस्टर आहूजा के घर फिर से जाकर वो अलमारी चेक करना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वहां से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर। मेरा ख्याल बिल्कुल सही था श्रीवास्तव। वो धब्बा जो उस तस्वीर पे था वो दरअसल एक खून का स्पॉट था। खून का धब्बा? लेकिन सर, लाश तो यहां से काफी दूर पाई गई वहां पे, फिर ये खून का धब्बा यहां कैसे आया? मेरा ख्याल है श्रीवास्तव ये खून का छींटा मिसेस आहूजा का नहीं है। इसे हमें टेस्ट कराना पड़ेगा श्रीवास्तव। क्या हुआ सर? कुछ खास नहीं श्रीवास्तव, इस ड्रॉर के निचले हिस्से में कील लगा हुआ है। ये देखो, हाथ कट गया थोड़ा सा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है श्रीवास्तव कि ये घुंघरू का टुकड़ा मैंने कहीं देखा है। यस, मुझे पता चल गया श्रीवास्तव, कातिल कौन है। नीलिमा का कत्ल क्यों किया गया ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं इंस्पेक्टर। कत्ल का मकसद अलमारी से रुपया और उस 2.5 करोड़ रुपए का हार गायब करना था। जी हाँ मिस्टर आहूजा, कातिल की हरकतों से तो यही जाहिर होता है कि वो रुपए और वो नेकलेस चुराने नहीं आया था, बल्कि कत्ल की वजह कुछ और ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कत्ल की वजह चोरी नहीं कुछ और है? पेशेंस मिस्टर राजन, पेशेंस। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कत्ल की वजह क्या है। इस घुंघरू को पहचानते हैं आप?
मिस्टर मेहता, आप इस घुंघरू को पहचानते हैं? कम ऑन मिस्टर मेहता, एक्सेप्ट इट। आप पहचानते हैं, एक्सेप्ट इट। जी, इस टाइप का घुंघरू मैंने सुनीता की अंगूठी में देखा है। फैंटास्टिक। नाउ सुनीता जी, आप जरा वो अंगूठी वाला हाथ ऊपर कीजिए। कम ऑन। ये आपकी अंगूठी में एक घुंघरू गायब कहाँ है? मुझे क्या पता है कहाँ गया? ये घुंघरू आपकी बहन नीलिमा जी के कबर्ड के ड्रॉर में कैसे पहुंचा? ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये कहाँ और कैसे पहुंचा? मैं बताता हूँ। आप वहां चोरी करने के मकसद से गईं और उस ड्रॉर की अफरा तफरी में ये घुंघरू वहां पर रह गया। ये सब क्या बकवास है इंस्पेक्टर? मुझे अपनी दीदी का हार चुराने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे चाहिए होता तो मैं छीन भी सकती थी, और डॉक्यूमेंट से मेरा क्या लेना देना? एग्जैक्टली। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि चोर को अगर चोरी करनी होती तो वहां से जेवर चुराता, कुछ और चीजें चुराता, वो डॉक्यूमेंट्स क्यों चुराता? इसके मायने ये हुए कि चोर का मकसद डॉक्यूमेंट चुराना ही था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स चुराने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूं मिस्टर आहूजा कि उस अलमारी में आखिर था क्या? कोई किसी की विल थी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था, कोई अहम कागजात? जी नहीं इंस्पेक्टर भारत, यही कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, नीलिमा की अपनी बीमा पॉलिसी और कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स, दैट्स इट। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि इससे किसी का क्या भला हो सकता है। भला तो खैर किसी का क्या होगा मिस्टर आहूजा, हाँ अलबत्ता बुरा जरूर हो सकता था। क्या मतलब? मतलब ये सुनीता जी कि वो कागजात किसी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते थे। बस कातिल ने मिसेस आहूजा का खून किया और वो कागजात लेके वहां से फरार हो गया। लेकिन अफसोस कि एक छोटा सा सुराग वहां पर छोड़ गया। कैसा सुराग? इस घुंघरू के अलावा मुझे उस अलमारी पर एक खून का छींटा भी मिला, जो मिसेस आहूजा का नहीं है, लेकिन कातिल के खून का कतरा है। कातिल के खून का कतरा? जी हाँ, खून का कतरा। आज मैं जब ड्रॉर चेक कर रहा था तो मेरे हाथ में खरोंच सी लग गई। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि कातिल ने जब ऐसा किया होगा तो उसके हाथ में भी ऐसी ही खरोंच आई होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो खरोंच अभी भी कातिल की उंगली में होगी। मिस्टर मेहता, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने आपसे जब हाथ मिलाया था तो आपके हाथ में भी एक बैंडेड लगी हुई थी ना? थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक यू वेरी मच। आपके इस देयर यू आर, ये बैंडेड तो लगी। ये मेहता साहब, यहाँ हुआ क्या आपके? वो जल गया था। जले पे इंसान कभी बैंडेड नहीं लगाता। ओहो मिस्टर मेहता, ये खरोंच का निशान तो बिल्कुल वैसा है जैसे मेरी उंगली पर है, बिल्कुल आइडेंटिकल। ये देखिए। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि ये खरोंच मुझे उसी अलमारी से लगी है और वहां जो खून गिरा है वो मेरा ही खून है? क्राइम और साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि ये खून का कतरा काफी होता है यह साबित करने के लिए कि वो किसके शरीर से बहा है। आपका खेल खत्म। अब आप हमें यह बताएंगे कि आपने मिसेस आहूजा का खून क्यों किया, और आपने ये खून किया है, आप कबूल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने खून क्यों किया। कम ऑन स्पीक अप, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मुझे ये बताएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मिसेस नीलिमा आहूजा का खून आपने क्यों किया। कम ऑन स्पीक अप।
ये खून मैंने किया है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मिस्टर मेहता, मैंने फिगारो कंपनी के 10 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट बैंक में मॉर्गेज रखने के लिए दिए थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ये सर्टिफिकेट नकली हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है मैडम? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि असली शेयर सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर आपने मुझे सीधी तरह से नहीं बताया तो मुझे मजबूरन आपको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है मैडम। वो शेयर सर्टिफिकेट असली हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ ये शेयर सर्टिफिकेट असली है या नकली। अपनी जान बचाने का वही एक तरीका मेरी समझ में आया। मैंने सेब से रुपया और नीलिमा के गले से वो हीरो का हार गायब कर दिया ताकि ये चोरी का केस लगे। वापसी में मैं जब सीढ़ियों से भागकर उतर रहा था तो फिर आपने इस घुंघरू को बड़े इत्मीनान से उस ड्रॉर में रख दिया और हमें मिस सुनीता और मिसेस आहूजा के झगड़े के बारे में बता दिया ताकि हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाए। लेकिन आपको क्या पता था कि वो खून का एक छोटा सा कतरा आपके लिए इतना बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम।